32 लाख दीदी लखपति दीदी बनाई जाएंगी। और उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों, 13,461 करोड़ रुपया अलग अलग बैंकों से बहनों को काम धंधे के लिए मिला है। और जिनके पास भैया कच्चे मकान है वो भी सुन लेना, साफ साफ सुन लेना, हमारा संकल्प है कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक को पक्की छत चाहिए, एक आशियाना जहां उसके बच्चे गर्मी में, सर्दी में, बरसात में चैन की सांस ले सके। वो एक आशियाना तो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए, जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक घर तो चाहिए। और इसलिए आज भले 2,89,000 घर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा करेंगे। ऐसे ये मकान बन जाएंगे, मामा दूसरे मकान की स्वीकृति की चिट्ठी लेके आ जाएगा। हम लगातार तब तक मकान बनाएंगे जब तक हर गरीब का पक्का घर ना बन जाए, हर गरीब का पक्का घर ना बन जाए। आपकी जिंदगी बदलना, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। और एक जानकारी और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों आपको दे रहा हूं, हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कई तरह के परिवर्तन किए हैं। अभी मैं देख रहा था कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास अभी घर नहीं है, तो उसके लिए सर्वे किया गया है। और उस सर्वे के अंतर्गत मेरे सभी बहनों और भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, 29,13,749 नए सर्वे यहां किए गए हैं। 29,13,749। अब इनका एक बार यहां फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन पूरे होते ही बचे हुए जितने गरीब हैं उनके लिए भी मकान आवंटित कर दिए जाएंगे। और हमने नियमों में बदलाव किया है। 3 बड़े परिवर्तन नियमों में किए हैं। एक, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में यह नियम था कि अगर किसी के पास 2 पहिया वाहन हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, तो उसको मकान नहीं मिलेगा। अब बताओ बारा वालों, बिना मोटरसाइकिल के कोई बचा है क्या? आज मजदूर भी मजदूरी करने जाता है तो मोटरसाइकिल पे बैठ के ही जाता है। जाता कि नहीं जाता? अरे जाता है कि नहीं जाता? और इसलिए हमने परिवर्तन कर दिया। हमने परिवर्तन कर दिया कि हम जिनके पास 2 पहिया वाहन होंगे उनको भी मकान देंगे, उनको मकान से वंचित नहीं करेंगे। बोलो भाइयों, ठीक है कि नहीं? मोटरसाइकिल स्कूटर हो तो भी मकान मिलेगा। एक नियम और बनेगा, एक नियम और बना था। और उस नियम में यह तय किया गया था कि अगर किसी बहन की आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा हो तो उसको मकान नहीं मिलेगा। अरे भैया, बनाना है तो हमको लखपति दीदी, और लखपति दीदी बनाएगी तो 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी तो होगी। अब 10,000 से ज्यादा आमदनी होगी तो मकान कट जाएगा। मैंने कहा ये तो बिल्कुल गलत है। बताओ गलत है कि नहीं है? अरे ज्यादा कमाई करे तो मकान क्यों कटना चाहिए? नहीं, कई दीदी सोचेगी ज्यादा कमाओ मत, नहीं तो मकान नहीं मिलेगा। और इसलिए अब तय कर दिया है कि 15,000 रुपया महीना भी अगर मेरी बहन की आमदनी होगी तो भी उसको मकान दिया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खाओरी चिड़ैया, भर भर पेट, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज, जब मैं कृषि मंत्री हूं तो मन में यह बात भी आई कि किसान जिसके पास खेती है, छोटी खेती, तो छोटा किसान तो बेचारा दिनों रात मजदूरी करता है खेतों में, उसकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वो आसानी से अपना मकान बना सके। और इसलिए किसान भाइयों, एक फैसला हमने और किया है, और वो फैसला ये है कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ असिंचित जमीन और 2.5 एकड़ सिंचित जमीन होगी, उन किसानों को भी मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। अरे आप मकान बनाओ, हम आपके साथ हैं। तो मेरे किसान भाइयों, अब आपको भी मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब लाडली बहनों को भी आवास योजना का पैसा डलेगा और नई लिस्ट भी जारी होगी और सबको मिलेगा पक्का मकान। शिवराज सिंह चौहान ने किया वादा और जल्द से जल्द डलेंगे पैसे।